अमित कुमार के पास ले चलता हूं आपको सीधे अयोध्या से। मेरे साथ अमित जुड़े हुए हैं सुबह से ही। अमित, खबर यह भी है कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिलकर योजना ऐसी बनाई है अयोध्या के लिए कि पूरा कायाकल्प हो जाएगा अयोध्या का। तो आप जब वहां पहुंचे हैं, आपको क्या इसकी झलक देखने को मिल गई है? क्या अयोध्या अब बदलनी शुरू हो गई है अमित? नहीं, देखिए, अयोध्या थोड़ी बदली है क्योंकि 5 तारीख को कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इसलिए कुछ सड़कों को बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा मेगा प्लान है जो कहा जा रहा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर सिर्फ इसे एक धार्मिक स्थल के तौर पर नहीं बल्कि एक पर्यटक स्थल के तौर पर तब्दील करने की पूरी प्रोग्राम है। एक बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार है, मास्टर प्लान तैयार है। सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास जो तमाम जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जो राम से जुड़े हुए हैं। सड़कों को बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पास में ही एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो इसके अलावा जो अंदर जो सड़कें होंगी वहां पर पैदल के लिए भी एक अलग से रास्ता बनेगा ताकि जो श्रद्धालु आ सके वो मंदिर जब घूमेंगे तो पैदल अलग से वो रास्ता बन सके। तो इस तरह से एक जबरदस्त मास्टर प्लान है। सड़कों को इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि अयोध्या से तमाम जगहों को जोड़ दिया जाएगा। चाहे आप दूसरे शहरों की बात करें, फिर यहाँ से राम वनगमन पथ बन रहा है, राम जानकी पथ बन रहा है, जो सड़क है जो कि सीधे वहां तक नेपाल तक जाएगा। तो राम से और सीता से जुड़ी जो शहरें हैं, जो है पौराणिक जो मान्यताएं हैं, उन शहरों को जोड़ा जा रहा है ताकि इस अयोध्या को भव्य राम मंदिर बनने के बाद सिर्फ एक धार्मिक रूप से नहीं बल्कि लोग पर्यटन के तौर पर भी यहाँ आए तो बहुत बड़े लेवल पे बदलाव होगा। हालांकि फिलहाल उस तरह के बदलाव की शुरुआत अभी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ 5 तारीख के कार्यक्रम के लिए कुछ बदलाव हुए हैं अभी। ठीक है, ओके। महन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महन जी, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो जाहिर है कोरोना का काल है इसीलिए लोग अपने घरों में रहें, लेकिन मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं सबसे कि आप अपने घरों में रहकर इस उत्सव में शामिल हों, दीप जलाएं, पूजन करें। तो ये एक तरह से दिवाली जल्दी आ जाएगी क्या? देखिए, पूरा भारतवर्ष में हमने भी अपने मंदिर में 5000 एक दिए जलाने का बोला है और हमारे को भी विशेष रूप से निमंत्रण आया था। चंपत राय जी जो विश्व हिंदू परिषद महामंत्री, उनका भी फोन आया था। परंतु हमने भी बोला कि भाई जितने भी भगत लोग हैं अपने गाजियाबाद में सभी लोग रहकर भगवान मंदिर में दीपावली मनाए, दिए जलाए और पूरा देश के अंदर में जो है विशेष रूप से दिया वगैरह जलाए। तो इस तरह से जो है हमने भी जो है लोगों को विशेष रूप से ये आग्रह किया है कि वो दिया और जलाए और अपने दिवाली के रूप में जो है धूमधाम से जो है इसको मनाए। जी ठीक है। स्वामी चक्रपाणी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी को लाइए जरा स्क्रीन पर। स्वामी जी, आप भी हमेशा खुलकर राम मंदिर की बात करते थे, क्या आपका सपना भी आज से सच होने जा रहा है? स्वामी जी, स्क्रीन से बाहर हो गया मैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने तो शुरू से इसमें चूंकि अपील करता रहे और बहुत ही प्रसन्नता है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश हुआ है उसके बाद बनाने के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं और अब उसके भूमि पूजन की बस वो है। तो 5 तारीख को तो निश्चित रूप से ये बहुत ही खुशी का पल है और पूरे देश ने, पूरे विश्व के श्री राम भक्तों के और सभी समस्त हिंदुओं के लिए इतनी बड़ी पावन और इतनी प्रसन्नता का विषय कुछ नहीं हो सकता। एक लंबी लड़ाई 5.5 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आज का दिन आया है। इस तरह के दिन जो अभी आ रहे हैं तो ये बहुत ही खुशी देने वाला है। जो जब मानव जी, हमें याद है जब अयोध्या की हम लोग जाते थे और देखते थे कि भगवान रामलला जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है तो खुद जो है उसकी में टेंट में बैठे हुए, तो बहुत ही मन को पीड़ा होती थी और कहीं न कहीं वो एक सपना था कि भगवान रामलला का मंदिर जल्द से जल्द बने और हम लोग भव्य मंदिर में इनको विराजमान होते हुए देखें। तो अब हम सब की पीढ़ी, इस समय की पीढ़ी जो ये देख रही है वास्तव में गर्वान्वित महसूस कर रही है क्योंकि इसके लिए 3.5 लाख राम भक्तों ने जिस प्रकार से अपनी जान दिया है, जो कुर्बानी दे दी, तो ये इसे बड़ा सुखद अनुभव कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ा ऐतिहासिक पल है। तो ये सबके लिए, सभी राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक पल है। हम सबके लिए ऐतिहासिक पल है क्योंकि बहुत लोगों ने तो आशा ही छोड़ दिया था कि नहीं हो पाएगा। एक लंबी लड़ाई के बाद और वो भी कानूनी लड़ाई के और संवैधानिक लड़ाई लड़ने के बाद इस तरह की मिला है तो अपने आप में एक उदाहरण हो। ठीक है स्वामी जी, आप तो अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के और आपने भी अक्सर इस बारे में आवाज उठाई थी जब ये लड़ाई चल रही थी।
अब आपको ये निमंत्रण पत्र मिला है क्या? एक पीले रंग का बड़ा शानदार सा, बड़ा भव्य सा, बड़ा सुंदर आकर्षक एक निमंत्रण पत्र बनाया गया है जो बड़े चुनिंदा लोगों को भेजा गया है, आपको मिला क्या? आप माने कि नहीं, वो देखिए उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी उसमें उनको देखना है और उनकी मैं समझ रहा हूँ। और हमारी तो देखिए जो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है ये ओरिजिनल आदेश है और इसमें सबसे ऊपर ही हमारा नंबर है, अपील नंबर 2636 जो पक्षकार है। तो असली निमंत्रण तो ये है जो इसके वजह से पूरे आज देश विश्व के हिंदू और राम भक्त प्रसन्न है, जो आदेश आया है श्री राम लला के पक्ष में, तो इससे बड़ा निमंत्रण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा निमंत्रण है जो राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त, बाकी तो शासन और प्रशासन का वो है और उसमें सब कुछ देखना है। तो इसलिए हमें जाना भी नहीं। मैंने अपने लोगों को भी कहा कि घर से ही बैठ करके आप देखें, खुशी मनाएं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग या पालन, क्योंकि अपने लिए तो सिर्फ खुशी की बात ये है कि भव्य मंदिर का निर्माण। ठीक है, ओके महाराज, जरा ये और बताइएगा, जाहिर है आपने ये बताया कि सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों के लिए आज का दिन कितना अहम है धार्मिक तौर पर। मैं सामाजिक तौर पर भी थोड़ा आपसे एक आध टिप्पणी चाहता हूं इस पर कि आपको लगता है कि अब ये सबसे पुराना जो विवाद था हिंदुस्तान के इतिहास का वो खत्म हो चुका है? देखिए विवाद तो क्या आज से इस भूमि पूजन के साथ महाराज जी एक नया हिंदुस्तान भी आकार ले रहा है क्या? देखिए मेरी समझ में जो आ रहा है, मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा कि शिलान्यास से सनातन के सूर्य और राम राज्य की कल्पना के साकार होने की ओर मैं देख रहा हूं और इससे बहुत से विवाद शांत होंगे, शांत हो गए होंगे। अभी दीपावली की बात हो रही थी, राम नाम का दीप तो हर मन में जल चुका है, पार्थिव रूप से बाहर हमें दिया जलाना है। अभी जो आपने वहाँ भव्यता की बात कही, वहाँ जरूर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भव्यता में उस अयोध्या की दिव्यता नहीं छिपनी चाहिए, क्योंकि दिव्यता महत्वपूर्ण है, भव्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थे। टेंट में भी रामलला ही थे और इतने बड़े मंदिर में भी वो रामलला ही होंगे, भगवान ही होंगे। तो और एक बात और महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि इतिहास में, पुराण में देखें कि राम और कृष्ण का जो मुख्य संघर्ष का काल है, जो जीवन का काल है, वो वन प्रदेश में ही बीता है। इसलिए वनों का, हरियाली का वहाँ अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है, जो कि वातावरण के लिहाज से भी जी हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अमित कुमार, अमित सुन पा रहे हैं मुझे? अमित मैं आपके पास आ रहा हूं, लगता है अमित से संपर्क नहीं हो रहा है, दोबारा चलेंगे अमित के पास। फिलहाल मेरे साथ प्रभानंद शरण महाराज जुड़ गए हैं, रामकथा वाचक हैं, अयोध्या से जुड़े हैं लाइव। महाराज सुन पा रहे हैं मुझे? महाराज सुन पा रहे हैं? महाराज महाराज सुन पा रहे हैं मुझे? प्रभानंद शरण महाराज रामकथा वाचक हैं, अयोध्या से मेरे साथ जुड़े। लगता है उनको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। अच्छा, अमित कुमार से भी संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, विपनेश को भी जोड़ेंगे, लेकिन जैसे विपनेश हमें बता रही थी वहां पर बारिश होने लगी है। बारिश भी शुभ संकेत है क्या महाराज? देखिए प्रकृति जो भी हमें देती है, नहीं, इंद्र देवता खुश हो गए जब बारिश होती है, तब हम उसे स्वीकार करते हैं। और बारिश वैसे भी हरियाली के लिए है, प्रसन्नता का ही प्रतीक है। इसलिए बारिश तो बारिश का मौसम है। आज अगर बारिश न हो तो श्रावण कैसा, पूर्णमासी कैसी, रक्षाबंधन कैसा, अब जन्माष्टमी को अगर बारिश न हो तो जन्माष्टमी कैसी। इसलिए इंद्र देवता हो, प्रकृति प्रसन्न हो रही है और यह बारिश आनंद की वर्षा के रूप में स्वीकार होगी। ओके, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हमारी ये खास कवरेज जो कि शिलान्यास पर है, आज से शिलान्यास शुरू हो रहा है, उसका पूजन 3 दिन चलेगा। एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।